बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक द मेथड ऑफ मूवमेंट। इससे पहले हम लोगों ने अपना नंबर 1 टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ मूवमेंट्स कि हमारे पास मूवमेंट्स के कौन कौन से मेथड है जो कि हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस यानी कि एस्टिमेशन के टॉपिक में डिस्कस करने होते हैं। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यू मूवमेंट्स ऑफ द सैम्पल वैल्यूज़। हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो फ्यू मूवमेंट्स होते हैं जो कि M1 से M4 तक होते हैं, हम उनमें से कुछ सैम्पल वैल्यूज़ को लेकर फ्यू मूवमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं एंड इक्वेटिंग देम टू कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। और उन पॉपुलेशंस के मूवमेंट को हम कॉरस्पॉन्ड यानी कि उसको यूज़ करते हुए हम उसको इक्वेट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, thus getting as many equations as are needed solved for unknown parameters। हमारे पास यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं जो कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। हमने उस पैरामीटर्स उन डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग जो हमें रिक्वायर्ड होती है हमने उन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता है। द मूवमेंट एस्टिमेटर्स आर इन जनरल इनएफिशिएंट। हमारे पास जो मूवमेंट होते हैं उसको सॉल्व करने का हमारे पास जो जनरल मेथड है वो है M ऑफ R समीशन एक्स आई की पावर R डिवाइडेड बाय N। अब R हम लोगों के पास 1 से लेकर सो ऑन टू N तक होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर 1 आएगा, R की जगह पर 1 यूज़ करेंगे हम तो ये बन जाएगा फर्स्ट मूवमेंट। जब 2 यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड मूवमेंट। जब 3 यूज़ करेंगे तो इसी तरह थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट एंड सो ऑन। और हम मैक्सिमम फर्स्ट और 2 मूवमेंट्स ही यूज़ करते हैं। मूवमेंट्स में ज़्यादातर फर्स्ट और 2 ही यूज़ करते हैं। बहुत रेयर होता है कि 3 और 4 तक हम यहाँ पर एस्टिमेशन के टॉपिक में जाएं, क्योंकि हम लोगों के पास जो M1 है वो हम लोगों के पास मीन को डिज़ाइन करता है, जो M2 है वो हम लोगों के पास यहाँ पर वेरिएंस को सिग्निफिकेंस होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 15.16 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.16 की हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट एक्स बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरवल 0 एंड थीटा, फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट। आपके पास जो एक्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपके पास यूनिफॉर्मली यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है जिसके इंटरवल है 0 और थीटा। आपने इसका एस्टिमेटर फाइंड आउट करना है थीटा के अकॉर्डिंग और मेथड ऑफ मूवमेंट को यूज़ करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15.16 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इस एग्जाम्पल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसका PDF हमारे पास बनता है 1/थीटा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है जो कि है थीटा। अब हमने यहाँ पर मेथड ऑफ मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब इन्होंने हमें कहा है मेथड ऑफ मूवमेंट यूज़ करते हुए आपने सिर्फ एस्टिमेटर जो है वो थीटा फाइंड आउट करना है, यानी कि जब हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो थीटा का जो आपके पास आ जाएगा वो थीटा हैड बन जाएगा। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब हमने यहाँ पर जो मूवमेंट यूज़ करना है वो M1 यूज़ करना है, जो कि पहले तो मैं आपको इसका जनरल बताती हूँ जो कि है MR, जिसका फार्मूला है समीशन एक्स आई R बाय N। अब हमने 1 के अकॉर्डिंग यूज़ करना है तो ये बन जाएगा हमारे पास M1 इज इक्वल्स टू समीशन x1 डिवाइडेड बाय n, यानी कि ये बन गया समीशन x बाय n डैट इज़ इक्वल्स टू x बार। ठीक है, ये हमने इसका M1 यूज़ करना है, ये M1 प्राइम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने M1 प्राइम जो है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। हम N1 प्राइम को सॉल्व करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे समीशन x बाय n के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होंगी अननोन पैरामीटर की, हम उस वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हम इसको इक्वेट करते हुए सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ से सबसे पहले M1 प्राइम सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको समीशन x बाय n के इक्वल करके यहाँ से थीटा हैड की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमारे पास M1 प्राइम जो है वो μ1 प्राइम के इक्वल होता है। अब हम यहाँ से μ1 प्राइम निकाल लेंगे और हमारे पास इंटरवल में वैल्यूज़ गिवन है, इसका मतलब है कि हम लोगों के पास कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है -∞ to ∞ x f ऑफ x dx। अब हम यहाँ पर इस इंटरवल की जगह पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। f ऑफ x की जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो गिवन है और बाकी सब कांस्टेंट है।
जो हम लोगों के पास इंटरवल गिवन है वो बनेगा μ1 प्राइम इज इक्वल्स टू 0 से लेकर थीटा तक, उसके बाद x एज इट इज़ आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स की जगह पर जो हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यूनिफॉर्म की 1/θ वो आ गई, और उसके बाद dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/θ हम लोगों के पास कांस्टेंट है, हम उसको बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा 0 और थीटा। अब हम यहाँ पर आ जाएगा x और dx। अब हम इसको कर लेंगे डेरिवेट। जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो हम लोगों के पास ये आ जाएगा x1 प्राइम इज इक्वल्स टू 1/θ x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा और 0। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर थीटा और 0 हम पुट कर लेंगे। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा μ1 प्राइम इज इक्वल्स टू 1/θ थीटा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हम लोग अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1/θ थीटा स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से ये थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों के पास μ1 प्राइम यानी कि m1 प्राइम जो है वो हम लोगों के पास इक्वल आ जाएगा थीटा बाय 2 के। अब हमने m1 प्राइम जो के था उस वैल्यू को हमने इक्वेट किया था समेशन x बाय n से, तो अब हम लोगों के पास m1 प्राइम की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम इसके इक्वल कर देंगे। ये आ जाएगा थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू समेशन x बाय n। अकॉर्डिंग टू द रूल हमें जैसा पता है कि समेशन x बाय n हम लोगों के पास इक्वल होता है x बार के, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर समेशन x बाय n की जगह पर इसको इक्वल कर देंगे x बार के, तो हम लोगों के पास ये बन जाएगा थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू x बार। अब हमने यहाँ से थीटा ही सॉल्व करना है एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से 2 को x बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये थीटा हैड बन जाएगा और ये आ जाएगा 2 ऑफ x बार। तो ये हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 15.16 सॉल्व हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया थीटा हैड का, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ऑफ x बार। यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 15.16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.17। एग्जाम्पल नंबर 15.17 की हमारे पास स्टेटमेंट है लेट x1 x2 so on to xn be a random sample of size n from a normal population with parameter mu and sigma square, find these parameters by the method of movement। हमारे पास x1 से xn तक रैंडम सैम्पल्स साइज n है जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। हमने पैरामीटर यहाँ पर म्यू और सिग्मा स्क्वायर को सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पर इन दोनों पैरामीटर्स को सॉल्व कर लेना है, और मेथड ऑफ मूवमेंट हमने इसमें यूज़ करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15.17 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर। एग्जाम्पल नंबर 15.17 में हम लोगों ने म्यू और सिग्मा स्क्वायर को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। अब अगर हम लोग यहाँ से म्यू और सिग्मा स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोगों के पास m1 प्राइम यानी कि μ1 जो है मूवमेंट 1 जो है वो इक्वल होता है μ1 के, इसको हमने सॉल्व करना है। और दूसरा जो आ जाता है m2 यानी कि मूवमेंट नंबर 2, वो हम लोगों के पास इक्वल होता है μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका प्राइम आएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये इसका इक्वल होगा। ये जो हम लोगों के पास है यहाँ पर μ1 प्राइम m1 प्राइम वो μ2 यानी कि मीन के इक्वल है, और ये जो है m2 प्राइम वो हम लोगों के पास इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर के। तो यहाँ यानी कि हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास सिग्मा आ जाएगा। अब अगर लेट सपोज हम इस चीज़ को फर्स्ट वाली जो चीज़ है हम लोगों के पास फर्स्ट आ गया ये और सेकंड आ गया ये m1 प्राइम यानी कि μ1 प्राइम जिसको हम कहते हैं वो हम लोगों के पास इक्वल आता है समेशन x बाय n के। हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व करते हुए इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर फर्स्ट म्यू के लिए निकल आएगा, और सेकंड m2 के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हम लोगों के पास आ जाएगा जो कि सिग्मा स्क्वायर हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ये हम लोग यहाँ से m2 माइनस m1 प्राइम के अकॉर्डिंग जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन x स्क्वायर बाय n के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसी मेथड से सॉल्व करेंगे m1 प्राइम जो कि आ जाएगा μ1 जो कि आ जाएगा समेशन x बाय n। ये तो हम लोगों के पास फर्स्ट सॉल्व हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमने इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करना है m2 प्राइम जिसका हम लोगों के पास फार्मूला है m2 माइनस m1 प्राइम स्क्वायर। अब हम लोगों के पास ये जो m1 प्राइम स्क्वायर है तो हमने इसको सॉल्व करना है, जो कि हम लोगों के पास इसको अगर हम इक्वेट करते हैं उसी तरह से ही हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर के इक्वल भी आ जाता है। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो μ1 आएगा। हमने यहाँ से जब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से हम लोगों ने μ2 को सॉल्व करना है ताकि हम लोग फर्दर
मोमेंट को सॉल्व कर सकें। तो ये यहाँ पर हम लोगों के पास सिग्मा आ रहा है, तो हम यहाँ पर जहाँ पर सिग्मा है वहाँ पर μ2 को शिफ्ट कर देंगे, या फिर आप μ2 प्राइम कर देंगे, यानी जो माइनस μ1 स्क्वायर है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हम लोगों के पास ऐड हो जाएगा। ये हम लोगों के पास बन जाएगा μ2 इज इक्वल्स टू μ2 प्राइम इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर हम लोगों के पास एज इट इज़ आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और ये माइनस μ1 प्राइम स्क्वायर इस तरफ माइनस होना, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस μ1 प्राइम स्क्वायर। अब हम लोगों के पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब μ1 प्राइम की हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाल चुके थे, जो कि थी समेशन x बाय n। वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा μ2 प्राइम इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर प्लस यही वाली वैल्यू सिर्फ इसका आ जाएगा समेशन स्क्वायर, या आ जाएगा समेशन x स्क्वायर बाय n, इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब हम जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने म्यू और सिग्मा स्क्वायर खाली फाइंड आउट करना है, तो अब हम यहाँ से म्यू और सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, जो कि थी μ1 इज इक्वल टू समेशन x बाय n, यानी कि μ1 जो है हम लोगों के पास वो म्यू के इक्वल है, जो कि इक्वल है समेशन x बाय n, दैट इज़ इक्वल्स टू द x बार। और दूसरा हम लोगों ने इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। हमने सॉल्व करना है सिग्मा स्क्वायर, तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ से सिग्मा स्क्वायर निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर को हम इस तरफ ले जाएंगे और μ2 प्राइम को हम इस तरफ ले आएंगे, ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू μ2 प्राइम माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि हम लोगों के पास यहाँ पर μ2 प्राइम जो है वो मोमेंट 2 का बिलोंग करता है, तो वो हम लोगों के पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पर समेशन x स्क्वायर बाय n को, और ये आ जाएगा समेशन x बाय n का होल स्क्वायर, डैट इज इक्वल्स टू द x बार स्क्वायर, यानी कि ये हम लोगों के पास इक्वल आ जाएगा 1 बाय n समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो हम लोगों के पास यहाँ पर म्यू को जब हमने एस्टिमेट किया है तो ये म्यू हैट का आंसर आया है x बार। अब हम यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करेंगे, तो ये सिग्मा स्क्वायर हैट बन जाएगा, तो हम लोगों के पास ये आ जाएगा समेशन x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इक्वल होता है कैपिटल S स्क्वायर के। तो हम लोगों के पास यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर हैट का आंसर आ जाएगा कैपिटल S स्क्वायर, डैट इज यहाँ पर कैपिटल S स्क्वायर इक्वल होता है समेशन x माइनस x बार स्क्वायर बाय n के। तो वही हम लोगों के पास आंसर आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों के पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर हैट का भी आंसर आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 15.17 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना थर्ड और लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो क्या है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों के पास थर्ड और लास्ट टॉपिक है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसकी हम लोगों के पास एक्सप्लेनेशन है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशन। ये हम लोगों के पास बेस करता है लीनियर एस्टिमेशन की थ्योरी पे। एन एस्टिमेटर फाउंड बाय मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ सैम्पल वैल्यूज फ्रॉम सम फंक्शन दैट हैज़ बिन हाइपोथेसाइज्ड एज अ फिट फॉर डेटा इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर, हम लोगों के पास कोई भी एस्टिमेटर होगा हम लोगों के पास वो तब मिलेगा जब हम लोगों के पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस जो होंगे, यानी कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, वो मिनिमाइज होंगे। वो हम लोगों के पास लेस वैल्यू होंगे किसी भी सैम्पल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फॉर सम फंक्शन, या फिर किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग जो कि हम लोग फिट करेंगे उस डाटा के अंदर, जो कि हम लोगों के पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कहलाता है। फॉर पर्पस, अगर हम किसी मकसद के लिए सपोज करते हैं कंसीडर लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन हम लोगों के पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा x। ये हम लोग पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 10 में भी लीस्ट स्क्वायर या लीनियर एस्टिमेशन में पूरा ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम लोगों के पास रिग्रेशन एनालिसिस में आता है अल्फ़ा प्लस बीटा x। ये हम लोगों के पास लीस्ट स्क्वायर कहलाता है, जिसमें अल्फ़ा और बीटा हम लोगों के पास अननोन पैरामीटर्स हैं। लेट एक्स आई वाई आई where I is equals to 1 2 so on to n be random sample of random variables yi with their associated values। हम लोगों के पास यहाँ पर xi और yi हम लोगों के पास 2 वेरिएबल्स हैं, जिसमें i की वैल्यूज़ 1 से लेकर n तक हैं, जिसमें रैंडम सैम्पल्स गिवन है
और रैंडम वेरिएबल जो है हम लोगों के पास वो वाई आई है, जिसकी कुछ एसोशिएटेड वैल्यूज़ हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा होंगे वो वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ कर देते हैं। वो किस तरह से कि हम लोग यहाँ पर वाई हैड की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, जो हम लोगों के पास लीस्ट स्क्वायर की वैल्यू है, वो पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मिनिमाइज़ हो जाता है। ये हम लोगों के पास आ जाता है समेशन वाई आई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। अब हम लोगों के पास ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का। अब हम ये साइन जब इस पूरी ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे तो साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा समेशन वाई आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स की एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर आर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर अल्फ़ा एंड बीटा। ये हम लोगों के पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कहलाएंगे अल्फ़ा और बीटा के। यहाँ तक हम लोगों के पास जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है इसका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल को। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।